तो ये वाला जो लेंस है, तो इस लेंस में ये देखिए, ये वाला जो लेंस है ये बीच में से मोटा है ना, मैं इसे टच कर पा रहा हूँ, बीच में से मोटा है और साइड साइड में पतला है। आप मेरे हाथ से फील कर पा रहे होंगे कि बीच में है, मेरे हाथ देखिए, हाथ के बीच का डिस्टेंस देखिए कितना ज़्यादा है, साइड में मैं आ रहा हूँ, मेरे हाथ के बीच का डिस्टेंस देखिए कितना कम है। इसका मतलब ये जो मैंने पकड़ रखा है ये फिलहाल ये कन्वेक्स लेंस है। तो याद कीजिए, कन्वेक्स लेंस में मैं अगर यहाँ पर रखूँ, है ना, तो आपको जो चीज़ें है वो ब्लर या फिर अजीब सी दिखाई पड़ रही होंगी। इसमें एक केस था, है ना, कन्वेक्स लेंस में कौन सा, एक छठा केस था, याद कीजिए। उस छठे केस में कुछ स्पेशल चीज़ था। क्या स्पेशल था उसमें, कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस 1, है ना, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख रहे थे, तो हमें जो है लेंस के अंदर, है ना, लेंस के अंदर हमें इमेज दिखाई पड़ रहा था, वही वर्चुअल इमेज बड़ा बड़ा दिखाई पड़ रहा था। एग्जैक्टली ये देता है, अगर आप इसको देख पाए तो ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख सकते हैं आप, है ना। जैसे यहाँ जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, कैमरा यहाँ पे फोकस नहीं कर पा रहा होगा प्रॉपर, हाँ देखिए कैसे बड़ा बड़ा दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है बड़ा बड़ा, ये देखिए सारी चीज़ें बड़ी बड़ी दिख रही है यहाँ पे, देखिए देखिए, इसमें एनलार्ज को भी मैंने एनलार्ज कर दिया है, तो ये बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है इस वाले लेंस में। तो ये अगर मैं और आगे ऊपर कर दूंगा तो कुछ देर बाद जो है दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि जैसे जैसे जो ऑब्जेक्ट है वो F1 के रेंज से जाता जाएगा, फिर ना रियल इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगा। हमें क्या होता है कि रियल इमेज देखने के लिए स्क्रीन चाहिए होता है, तो ये तो इजीली आपको दिख जा रहा है। तो देखो, इसी चीज़ को एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो बहुत छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हुए नहीं पढ़ पा रहे हो, बड़ा करके पढ़ेंगे इसे, देखो F1 2F1 कितना बड़ा हो गया F1, बिना इसके छोटा है, वो कर देने से क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। अच्छा, तो ये तो मैंने बता दिया। अब ये वाला लेंस को अगर देखो तो बीच में से पतला है, मेरे हाथ के बीच के गैप के देखो बीच का पतला है, और फिर जैसे जैसे मैं साइड में आऊंगा देखो कैसे मोटा होता जा रहा है। ये ऐसा होता है कनकेव वाला, बीच में से पतला होता है, एकदम थिन पतला होता है, और साइड साइड में कॉर्नर में एकदम मोटा होता है। अब इसमें हर बार तुम्हें छोटा ही दिखाई पड़ेगा, देखो ध्यान से देखो, हर बार छोटा दिखाई, हटाऊंगा तो बड़े बड़े दिखाई देंगे वर्ड, जैसे ये वाले वर्ड्स देखो, ये वाले वर्ड्स। अब इसमें देखोगे छोटा छोटा, देख रहे हो, बड़ा बड़ा, इधर से छोटा छोटा, हर बार कितना भी आगे कितना ही पीछे रखूंगा हमेशा छोटा छोटा ही इमेज दिखाई पड़ेगा तुम्हें। देख लो एकदम छोटू छोटू, पूरा पेज ही छोटा होकर दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा आपको, देखिए ये छोटा छोटा इमेज दिख रहा है यहाँ पे, बहुत छोटे छोटे इमेज। तो ये हमेशा छोटा इमेज बनाता है। ये जो है हमारा कनकेव लेंस है, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। इसमें टोटल 6 केसेस पढ़े हम लोगों ने, और इस वाले के सिर्फ 2 केसेस पढ़े हम लोग। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड नाइट, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेस। ऑल्दो ये टॉपिक जो है वो रिफ्रैक्शन का है ना, लेकिन हम लोग इसको जो है वो पढ़ ले रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों का जो है ये छूट गया था, या फिर दोबारा से रिवीजन करना होगा, तो आप इस लेक्चर को जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन से पहले आपको मालूम है कि हम लोग कुछ रूल्स पढ़ते हैं, है ना, और वो रूल्स हमें बताते हैं कि आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका पाथ क्या होना चाहिए, है ना, वो किस तरफ बेंड करेगा। ऑल्दो हम लोग ये लॉज के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, बट लॉज के अकॉर्डिंग चलने में होता क्या है कि चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना, अब बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है उसमें। तो हम लोग उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बना लेते हैं जिससे चीज़ें आसान हो जाती है। तो आइए सबसे पहले रूल्स को ही देखते हैं हम लोग, इसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं। तो वेरी फर्स्ट हेडिंग हम लोग डाल रहे हैं रूल्स, एक सेकेंड, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा प्रॉपर, ठीक है। रूल्स टू ऑब्टेन द पाथ ऑफ, या फिर रूल्स टू डिटरमाइंड, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, रूल्स टू डिटरमाइन द पाथ ऑफ, डिटरमाइन द पाथ ऑफ, इस बार रहेगा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे का पाथ क्या होना चाहिए आफ्टर रिफ्लेक्शन, इस चीज़ के हम लोग को सेट ऑफ रूल्स पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, कन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ लेते हैं, क्योंकि कन्वेक्स लेंस के लिए हमें ज़्यादा केसेस देखने हैं। रूल नंबर 1,
तो रूल नंबर 1 क्या है, सबसे पहले ये बना लेते हैं एक लेंस, कन्वेक्स लेंस है ना। मैं ऐसे ही एक रफ डायग्राम बना दे रहा हूँ और एक इसमें ऐसे मिड पॉइंट बना दे रहा हूँ। अच्छा, ये मिड पॉइंट क्यों बनाते हैं, इसके पीछे का लॉजिक भी हम लोग इस लेक्चर के लास्ट में पढ़ेंगे है ना, ताकि किसी को लगे कि काम का नहीं है तो वो नहीं भी देखेगा। स्टार्टिंग में इसकी बात नहीं करते हम लोग। तो पहला रूल बहुत सिंपल था, ये ऑप्टिकल सेंटर है ना, ये आपको मालूम है। ये F1 होगा फर्स्ट फोकस, ये 2 टाइम्स ऑफ F1 लिख सकते हैं, ये F2 और ये 2 टाइम्स ऑफ F2 लिख सकते हैं। तो पहला रूल ये था कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो F2 से पास करेगा, मीन्स फोकस से पास करेगा। ये अब क्योंकि यहाँ पे दो फोकस इसलिए होते हैं क्योंकि जिस तरीके से लाइट हम लोगों ने इस तरफ से इंसिडेंट किया है, ये चाहते तो लाइट हम लोग इधर से भी इंसिडेंट कर सकते थे, इसीलिए अगर इधर से इंसिडेंट करते तो ये फोकस बना, इसीलिए इसे फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस ऐसा नाम दे देते हैं ना, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस का, क्योंकि दोनों ही इक्वली फोकस हो सकता है, बस डिपेंड करता है कि लाइट का डायरेक्शन क्या है। फिलहाल हम लोग अपने पूरे सिलेबस में इधर से ही लाइट को इंसिडेंट करते हैं, सो टेंशन लेने वाली बात नहीं। ये रूल 1 हो गया। रूल नंबर 2 देख लेते हैं इधर बगल में। रूल नंबर 2 इसका जस्ट उल्टा, अगर फोकस से पास करेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखिए रूल नंबर 2 क्या है, है ना। आप मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं तो आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर F1 2 टाइम्स F1, F2 2 टाइम्स ऑफ F2, हालांकि इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, अगर कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो उसको थोड़ा सा ओके। तो दूसरा रूल है कि अगर फोकस से इंसिडेंट रे पास होता है, इफ इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू फोकस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, मतलब फर्स्ट रूल का जस्ट अपोजिट, है ना। फर्स्ट रूल का जस्ट ये अपोजिट हो गया, रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 भी सिंपल है। इसमें बेसिकली हम लोग 3 ही रूल्स पढ़ते हैं, 3 ही रूल से हमारा काम बन जाता है। ऑप्टिकल सेंटर, फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, 2F2। इसमें कोई ऑर्डर नहीं है कि आपको हमेशा इधर ही फर्स्ट फोकस लेना, आप चाहें तो इधर भी ले सकते हैं, है ना। ये जस्ट एक नेमिंग है, हम लोगों ने ऐसा सोचा कि इसी तरीके से नेमिंग करेंगे। तो थर्ड रूल क्या है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास होगा तो ये लाइट अनडेविएटेड निकल जाएगा, है ना, कोई किसी तरह का रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये ऐसे ही पास आउट हो जाएगा। ये हमारा थर्ड रूल है। तो टोटल हमारे पास जो है वो 3 रूल्स हो गए इसके। सिमिलरली यही 3 रूल्स जो है वो कनकेव के भी होंगे, तो उसे भी देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ देख लेते हैं कनकेव के लिए, कनकेव लेंस। तो रूल नंबर 1, पहले कनकेव लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 2F1 F2 2F2। तो पहला रूल वही है कि अगर जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहा इंसिडेंट रे, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा, फोकस से पास हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किस तरह का लेंस होता है याद कीजिए, ये कनकेव लेंस है और ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो डाइवर्जिंग लेंस होता है तो ये रे ऐसे कैसे कन्वर्ज कैसे हो सकता है, डाइवर्ज होगा
बट इस तरीके से डाइवर्ज होगा कि ये लगेगा कि फोकस से पास होता हुआ जा रहा है ना, दिख रहा है ना, ये फोकस से पास होता हुआ जा रहा है। ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है कि फोकस से पास होता हुआ जा रहा है, बट ये फोकस से पास होता नहीं, बस एपियर होता है ना, इट एपियर्स दैट इट इज पासिंग थ्रू फोकस, ऐसा लगेगा आपको। एक्चुअली में तो ये डाइवर्ज होगा। तो रूल नंबर 1 ये हो गया। रूल नंबर 2 क्या हो जाएगा, मतलब ये पैरेलल हुआ तो फोकस पे चला गया, अगर फोकस से पास करेंगे तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा। रूल नंबर 2। ये इधर किधर, इधर पॉइंट हो जाएगा, F1 F2 2F1 2F2। तो अगर फोकस से पास करेंगे तो कहने का मतलब फोकस से पास करने का मतलब ये ऐसे नहीं पास करेंगे इधर से फोकस पे, ऐसे फोकस से पास करेंगे लाइट को, इधर से लाइट को इधर से मैं पास कर रहा हूँ। तो अगर मैं फोकस से पास करूँगा तो याद कीजिए एक ऐसा लेंस है, डाइवर्जिंग है, रेज ऐसा जा रहा है लेकिन इसको डाइवर्ज करने की कोशिश करेगा और इसमें ये क्या हो जाता है, यहाँ तो एक्सटेंड करना है हमें, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो जाता है। ये हो गया दूसरा रूल। पहला रूल क्या हो गया, ध्यान से देख लीजिए, जब प्रिंसिपल एक्सिस से पास किया मैंने, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास किया तो ये फोकस से पास होता हुआ नजर आया, फोकस से पास नहीं होता है, इट एपियर्स टू पास फ्रॉम फोकस, ऐसा लगा कि फोकस से पास हो रहा है। दूसरा रूल इसका जस्ट अपोजिट, अगर फोकस पे पास किया, ध्यान से देखिए मैं इसको फोकस पर ही पास कर रहा हूँ, तो फोकस पे अगर पास करूंगा तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। और रूल नंबर 3 सिंपल है। रूल नंबर 3 क्या हो जाएगा, यही सेम कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा, वो रूल इसमें भी अप्लाई होता है सेम। तो ये रूल सेम है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो डायरेक्ट पास हो जाएगा अनडेविएटेड। ये तीसरा रूल हो गया, ध्यान से देख लीजिए। तो ये हम लोगों ने रूल्स पढ़ लिए, अब आ जाते हैं इमेज फॉर्मेशन पे, ठीक है। तो मैं एक साथ एक बार सारे रूल्स दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर करते हैं कैमरा को, सारे रूल्स दिख रहे हैं क्या, हाँ ठीक है दिख रहा है। तो ये हम लोगों ने रूल्स पढ़ लिए कनकेव कन्वेक्स दोनों के लिए। अब इसके बेसिस पे हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कन्वेक्स लेंसेज के, डाउन करते हैं, हाँ ये आ जाते हैं केस नंबर 1 पे। तो पहला केस क्या है कि अगर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी पे रख दूं, है ना, ऑब्जेक्ट को अगर मैं इन्फिनिटी पे रख दूं, मैं लेट्स से व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब मैंने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है इट मीन्स ऑब्जेक्ट कहीं दूर रखा हुआ है ना, ये लेंस से कहीं दूर रखा हुआ, इधर रखा हो सकता है या फिर और पीछे कहीं रखा हुआ है। तो दूर से दूर रखेगा ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकल रही होंगी, इमिट हो रही होंगी, उसमें से हम लोगों ने कौन सा कंसिडर किया कि कुछ रेज ऐसी भी होंगी जो इस लेंस की तरफ पैरेलली आ रही होंगी। तो ये हम लोगों ने पैरेलल रेज कंसिडर किए, 2 रेज काफ़ी होते हैं इमेज बनाने के लिए। ये आ गई पैरेलल। तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास कर जाएगी, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है तो इसमें एक्चुअल फोकस से ऐसे पास हो जाएगा। ये रूल था, है ना। ये हो गया। तो जहां पे ये दोनों रेज इंटरसेक्ट करती है, आपको मालूम है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, लाइट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इमेज बनता है। हाँ, लेकिन याद रहे कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंसिडेंट रे का नहीं होना चाहिए, वो या तो रिफ्लेक्टेड रे का हो या फिर रिफ्रैक्टेड रे का हो, है ना। 2 बातें बोल रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड। यहाँ पे मैंने रिफ्रैक्टेड बोला है, रिफ्रैक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है आपको। तो इस जगह पे हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। और इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो जाएंगी, आइए लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, तो इस इमेज की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये हो जाएगी कि ये बना कहाँ पे। देखो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस किया गया है ना, तो इमेज सबसे पहले तो कहाँ बना, F2 पे बना, फॉर्म्ड एट
F2। ये किसको बोला मैंने? फॉर्म्ड एट इमेज फॉर्म्ड एट F2। कैसा बना? बहुत छोटा बना। मान लेते हैं कि मैंने कहीं कोई ये कैप मैंने रखा था यहाँ पे लेट से, है ना, तो ये कैप का जो इमेज है वो इतना छोटा बना कि दिख भी नहीं रहा है कि ये कैप है। तो मैंने बोल दिया कि इमेज कितना बन रहा है? हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है। तीसरी बात क्या बोलेंगे? देखो एक्चुअल में यहाँ पे मीटिंग हुआ है तो ऑब्जेक्ट कैसा है? ये रियल ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, तो रियल इमेज बना है। और रियल इमेज कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। भले ही आपको अभी ना दिख रहा हो कि इन्वर्टेड है कि क्या है, बट हाँ इन्वर्टेड है। ये आपको अगले ही डायग्राम में जब इमेज थोड़ा सा बड़ा बनेगा तो आपको दिखाई पड़ जाएगा कि यस इट इज़ इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस आ जाते हैं, थोड़ा सा जगह ही चेक लिया ये वाला। तो केस 2 है ये। केस 2 क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट को पहले हम लोगों ने बहुत पीछे रखा था, अब थोड़ा सा आगे उठा के रखेंगे। कहाँ पे? 2F2 के पीछे। 2F2 के पीछे कहीं पे यहाँ रख देते हैं लेट से। ये रख दिया मैंने यहाँ पे। तो अचानक जो है वो वीडियो यहाँ पर रुक गया था। हम लोग केस 2 डिस्कस कर रहे थे, है ना, ओवर हीट की वजह से रुक गया था यहाँ पे वीडियो। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा ब्राइटनेस को मैं फुल कर देता हूँ। ओवर हीटिंग की वजह से यहाँ पे जो है वो वीडियो रुक गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? केस 2 में ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1 प्लेस किया। तो बियॉन्ड 2F1 प्लेस करने से क्या हुआ? ध्यान से देखिएगा। एक रे मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर किया, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आपको भेजना है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपको मालूम है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगा? फोकस से पास हो जाएगा। ये पास हो गया फोकस से। दूसरा रे आप क्या कर सकते हैं? या तो फोकस से पास कर लीजिए और पैरेलल हो जाएगा, रूल नंबर 2, या फिर रूल नंबर 3 आप डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से भी निकाल सकते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा केस कंसिडर कर रहे हैं ना। मैं क्या कर दे रहा हूँ? डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दे रहा हूँ। ये देखिए, डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से निकालूंगा तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो अनडेविएटेड रहेगा, और यहाँ पे 2 रेज एक्चुअल में मीट हुई है। तो एक्चुअल में मीट हुई है तो ये किस तरह का इमेज बना? रियल इमेज बना, और इन्वर्टेड भी बना, छोटा भी बना है, पर इस बार है कि दिख रहा है। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो जाएंगी? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, इमेज बना कहाँ? फॉर्म्ड बिटवीन F2 एंड 2F2। ये चीज़ कैसा बना? अभी भी डिमिनिश्ड ही बना है, बट बहुत छोटा नहीं बना है, लेकिन बना डिमिनिश्ड ही है। रियल बना है अभी भी, और इन्वर्टेड बना है। रियल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ भी एक्चुअल इंटरसेक्शन से ही इमेज बना है। आ जाइए केस 3 देख लेते हैं। ओके, तो केस 3 क्या है? इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट को और पास रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे? ऑब्जेक्ट एट 2F1। 2F1 पे ही रख देंगे इस बार ऑब्जेक्ट को। जगह थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, कोई बात नहीं, छोटे छोटे ले लेंगे हम लोग। ये ले लिया मैंने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट 2F1 पे। एक रे मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस किया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट किया। दूसरी रे, तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा? ये आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हो जाएगा। दूसरा रे अगेन मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास कर सकता हूँ, लेकिन एक बार मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास करके दिखाया आपको, तो एक बार मैं आपको फोकस से ही पास करके दिखा देता हूँ, है ना, ताकि आपको क्लियर रहे कि कोई भी केस यूज़ कर सकते हैं हम लोग, कोई भी रूल यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने कर दिया फोकस से पास। तो आपको मालूम है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ध्यान से देखिए आप, कहाँ पे बना इस बार? 2F2 पे बना। इस बार हमारा इमेज 2F2 पे एग्जैक्टली सेम साइज का बना, जितना बड़ा ये था उतना ही बड़ा इमेज बना। तो हम लोग क्या क्या लिख देंगे इसके बारे में? पहली चीज, इमेज कहाँ बना? फॉर्म्ड एट 2F2। 2F2 पे बना, सेम साइज का बना, छोटा ना बड़ा, सेम साइज का बना। अभी भी इमेज रियल ही बना है और इन्वर्टेड बना है। रियल इमेज तो हमेशा इन्वर्टेड ही बनता है, एटलीस्ट आपके सिलेबस में।
ओके तो यहाँ पे हम लोगों ने केस 3 भी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट 3 केसेस डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर 4, अब ऑब्जेक्ट को हम लोग और पास लेकर आएंगे, है ना, ऑब्जेक्ट को अब और पास लेकर आएंगे। पहले ऑब्जेक्ट को रखा था इन्फिनिटी पे, फिर 2f1 के पीछे लाया, फिर 2f1 पे रख दिया। अब 2f1 और f1 के बीच में रखते हैं। तो इस बार हमारा ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1, है ना। थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। मोबाइल के कैमरा है तो ऐसे ही होता है। ओके तो हम लोग जो है इस बीच में रखने वाले हैं। अब इस बीच में आप कहीं भी रख लीजिए, जहां आपको अच्छा लगे वहां रख सकते हैं। मैं मान लेता हूं यहीं कहीं रख देता हूं। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला वही रूल नंबर 1, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर किया मैंने। अच्छा अब दो चाहे तो दो एकदम अलग रूल्स आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले एक काम करता हूं, पहले एकदम नॉर्मल रूल से बना के दिखाता हूं। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हो जाएगा। अब देखिए मैंने ये जो लेंसेस पहले से ड्रॉ किए हुए ना प्रॉपर मेजरमेंट के साथ किया है। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सभी इक्वल है ना, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ऑलरेडी मैं ड्रॉ करके रखा हुआ था। तो अगर आप थोड़ा मोड़ा मेजरमेंट को अगर 19-20 करते भी है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मोर और लेस आपका डायग्राम बन जाएगा। दूसरे रे को या तो आप फोकस से पास कीजिए, पैरेलल हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से ही पास कर दीजिए। मैंने ऑप्टिकल सेंटर से ही पास कर दिया। तो यहाँ कहीं ध्यान से देखिए, यहाँ कहीं इमेज बना। अभी भी जो इमेज बना वो कैसा बना, क्योंकि ये अनडिविएटेड निकल गया क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ था। तो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं मेंशन करूँ तो सबसे पहले बना बियॉन्ड 2f2, इमेज बना 2f2 के पीछे। कैसा बना, एनलार्ज बना। अभी भी कैसा बन रहा है, रियल बना है ना, अभी भी बना है रियल। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ रियल। और कैसा है, इन्वर्टेड। ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक डन। अब देखो इसी डायग्राम को दो कंप्लीटली अलग रेस से, दो रूल से ही बना सकते थे, गड़बड़ी नहीं होती इसमें। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा खिचड़ी कर दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा देख लीजिए, दो अलग रूल्स को भी अप्लाई करके अगर हम लोग बनाते हैं तब भी कुछ खास हमारा बिगड़ता नहीं, देखो, है ना। यहाँ पे ऐसे ही रफली बना के दिखा रहा हूँ मैं। ये ले लिया, इक्वी डिस्टेंस पे मैंने ले लिया है। अगर मान लेते कि मेरा यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, है ना, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार मैं रूल नंबर 1 इस्तेमाल करूँ, कोई बात नहीं है। मैं सीधा एक काम करता हूँ, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देता हूँ और एक रूल में क्या करता हूँ कि फोकस से पास करता हूँ। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगा। अब पैरेलल होने के बाद तो यही मिलेगा, तो बात तो अभी भी बराबर ही है। छोटे इमेज का बड़ा बना, वैसा ही सेम जगह बना, 2f2 के पीछे बना, सारी चीज़ें सेम है। तो आप कुछ नए चीज़ें भी ना आपने ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हमेशा जो है वो इमेज फॉर्मेशन गड़बड़ नहीं होने वाला है, क्योंकि रूल्स तो रूल्स होते हैं। आप कोई भी दो रूल्स अप्लाई कीजिए चलेगा, ठीक है। केस नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है ना, 5 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। तो केस नंबर 5 क्या है, इस बार ऑब्जेक्ट को f1 पे रखेंगे हम लोग। ऑब्जेक्ट एट f1, तो आइए f1 पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को। तो f1 पर मैंने रखा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हो गया। और दूसरा रे मैं क्या कर देता हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों रेस कैसे हो गए, पैरेलल। अब पैरेलल रेस आगे चल के कहाँ पे मीट करते हैं, वैसे तो कहीं मीट नहीं करते हैं, बट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि कहाँ मीट करेंगे, इन्फिनिटी पे मीट करेंगे। तो जहाँ मीट करते हैं वहीं पे इमेज बन जाता है। तो इस बार इमेज हम लोग इमेज के कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिखेंगे कि इमेज कहाँ बना,
इमेज बना इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी, फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। कैसा बना? हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ा इमेज बनेगा, हाईली एनलार्ज। अगर आप स्क्रीन लगा के वहाँ देखें तो काफ़ी बड़ा इमेज बनेगा। अभी भी रियल इमेज बन रहा है और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। तो ये हो गया आपका केस नंबर 5। लास्ट एंड फाइनल केस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केस नंबर 6। मिरर में भी केस नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए। यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट इस बार, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये माइक्रोस्कोप्स को बनाने में यही वाला पर्टिकुलरली केस को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये मैंने रख दिया कहीं F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ये एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हुआ, ठीक है। एक रे को मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दिया। तो ध्यान से देखिए, ये डाइवर्जिंग रेज है और डाइवर्जिंग रेज आगे चल के कहीं नहीं मिलेंगी और ज़्यादा डाइवर्ज हो जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो भी देख रहा होगा उसको क्या दिखाई पड़ेगा कि ये दो रेज कहीं से तो आई होगी, तो वो पीछे की ओर क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा इन रेज को। पीछे की ओर अगर इन रेज को एक्सटेंड किया जाए तो ये रेस कुछ ऐसे एक्सटेंड होगा और ये वाला रे कुछ इस प्रकार से एक्सटेंड होगा। तो ध्यान से देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिल गया, ये मिल गया। तो इमेज हमारा यहीं पे फॉर्म हो जाएगा। और पहली बार ऐसा हुआ कि इमेज हमारा जो है वर्चुअल बना है। ये पहला केस है जहां हमारा इमेज कैसा बना है, वर्चुअल बना है। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि इस बार लेंस के आगे नहीं बना है इमेज, इस बार लेंस के पीछे बना है ना। तो बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस इमेज बना है, बिहाइंड द लेंस। कैसा इमेज बना है, एनलार्ज बना है, ऑब्वियस सी बात है, बड़ा बना है। छोटा सा ऑब्जेक्ट था, बड़ा बना है, एनलार्ज बना है। लेकिन इस बार रियल इमेज नहीं बना है क्योंकि लाइट रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, मुझे पीछे प्रोड्यूस करना पड़ रहा है। सो इट इज वर्चुअल। अब वर्चुअल इमेज कैसा बनता है, इरेक्ट या अपराइट भी बोलते हैं इसके कुछ लोग। तो ये आपके सारे केसेस हो गए कन्वेक्स लेंस के लिए और मैंने सभी के कैरेक्टरिस्टिक भी बता दिए। अब हो जाता है हमारा लास्ट टॉपिक क्या, कन्वेक्स लेंस, सॉरी कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस के हम लोगों ने डायग्राम तो देख लिए थे, रूल्स देख लिए थे, अब हमें देख लेना है केस। तो इसमें दो ही केस होता है। एक केस होता है कि आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख दीजिए, है ना। एक केस होता है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रख दीजिए। केस 1, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दीजिए, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रख दीजिए। तो इन्फिनिटी से कैसी रेज, पैरेलल रेज कंसिडर करेंगे। तो पैरेलल रेज कंसिडर कर लेते हैं हम लोग कि ये पैरेलल रेज एक और एक और दूसरी पैरेलल रेज भी, ये पैरेलल रेज कंसिडर कर लिया हम लोगों ने। आपको मालूम है कि ये डाइवर्जिंग मिरर है। रेज रूल नंबर 1 को याद कीजिए, डाइवर्ज होगी, बट किस तरीके से डाइवर्ज होगी, ऐसा लगेगा कि फोकस से होता हुआ डाइवर्ज हो रही है ना, फोकस से होता हुआ डाइवर्ज हो रही है, ऐसे डाइवर्ज हो गई। और दूसरी वाली रेज भी फोकस से होता हुआ ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। तो दोनों रेज डाइवर्ज हो गई। तो डाइवर्जिंग रेज तो आगे चल के कभी मीट नहीं करेगी ना, ये रेज और ये रेज मीट नहीं करने वाली है। तो जब मीट नहीं करेगी तो पीछे प्रोड्यूस करेंगे हम लोग, ताकि कहीं पीछे मीट करे। तो पीछे हम लोगों ने इसको प्रोड्यूस किया, इसे ही मैंने पीछे प्रोड्यूस किया। तो जब मैंने पीछे प्रोड्यूस किया तो मुझे पता चला कि दे आर मीटिंग एट फोकस। तो जिस जगह पे मिलेंगे उसी जगह क्या बन जाएगा, इमेज। सो ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे इमेज जो बना, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखेंगे। सबसे पहले इमेज कहाँ बना, फॉर्म्ड एट F1, F1 पे बना। दूसरी चीज, छोटा इमेज बना, बहुत छोटा इमेज बना, हाईली डिमिनिश्ड
अत्यधिक छोटा बना। तीसरा बात क्या लिखेंगे कि कैसा इमेज बना, वर्चुअल बना। ऑब्वियस सी बात है, लाइट रेज एक्चुअल में इमिट नहीं की है तो वर्चुअल इमेज बना है, और वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है। भले ही आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा हो कि इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, बट वो नेक्स्ट केस में जब इमेज थोड़ा सा बड़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो इरेक्ट सीधा ही बन रहा था, अपराइट बन रहा था। तो एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं रख देंगे, जहां मर्जी है वहां रख के देख लीजिए, है ना, दो ही केस बनते हैं। तो यहाँ पे हमारा केस 2 क्या हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ओ, तो आइए रैंडम किसी भी जगह रख के देख लेते हैं। मान लीजिए यहीं कहीं मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो एक रेस कैसी हुई, एक रेस गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये डाइवर्जिंग रेज है, ये फोकस से, है ना, ऐसा पास होगा कि ये रिफ्रैक्शन होने के बाद फोकस से पास हो रही है, ऐसा सिर्फ लगेगा। एक्चुअली ये फोकस से पास तो हो नहीं रही है, देखो, लेकिन फोकस से पास होती हुई नज़र जरूर आएगी, क्योंकि ये रूल हो गया, है ना, रूल हम लोगों ने पढ़ा था, उसको अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी रे आपके ऊपर या तो ऑप्टिकल सेंटर से पास कीजिए, हाँ ना, यही तो एक रूल ही बचा हुआ है। या फिर इधर से कैसे लाइट जाएंगे फोकस पे, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दीजिए। इधर से पास करिएगा तो ये और ज़्यादा डाइवर्ज हो जाएगा, है ना। तो कर भी सकते हैं अगर आप इधर से पास करते हैं और ज़्यादा डाइवर्ज हो जाता है अगर, हालांकि हमारा लेंस जो है छोटा पड़ जाएगा, है ना, लेंस छोटा पड़ जाएगा, इधर से पास नहीं कर पाएंगे, लेंस थोड़ा सा पड़ जा रहा है। तो हम लोग दूसरी रे को कहाँ से पास कर लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर लेते हैं, इजी। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो डायरेक्ट पास हो जाएगा, अनडेविएटेड निकल जाएगा। तो बात रहा कि ये वाली रेज और ये वाली रेज तो कहीं पे मीट नहीं कर रही है आगे चल के, और ज़्यादा डाइवर्ज होते जा रही है, तो हम कहीं पीछे प्रोड्यूस करते हैं उसे। तो इसे पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये तो ऐसा ही प्रोड्यूस हुआ। इसको पीछे प्रोड्यूस करने से क्या पता चला कि ये यहाँ कहीं पे मीट कर रही है, इस जगह पे, इस जगह कहीं मीट कर रही है, क्योंकि ये सामने से पास हो गया, तो इस जगह कहीं पे मीट कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा, यहीं पे हमारा इमेज दिखेगा, इस जगह पे कहीं हमारा इमेज दिखेगा। क्योंकि देखिए मैंने एक्चुअली में रिफ्रैक्टेड रे, देखिए बाबू, यहाँ से इंसिडेंट रे है, यहाँ से रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये भी रिफ्रैक्टेड रे है। मैंने दोनों रिफ्रैक्टेड रेस को पीछे प्रोड्यूस किया है। ये मत समझिए कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ दोनों रिफ्रैक्टेड रे के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। तो यहाँ पे इमेज बन गया। यहाँ पे अगेन क्या लिख सकते हैं हम लोग, अच्छा देखिए F1 वे बना इस वाली केस में, इस वाली केस में कहाँ बन रहा है इमेज, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रहा है कहीं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉर्म्ड बिटवीन F1 एंड O, और कैसा बोलेंगे इस बार, बना तो इस बार भी छोटा ही है, डिमिनिश्ड ही है, पर इस बार उतना छोटा नहीं बना है, पर छोटा बना है ये। दूसरी चीज कैसा है, रियल है कि वर्चुअल है, ऑब्वियस सी बात है वर्चुअल है, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं की है, और साथ ही इरेक्ट भी है। अब यहाँ पे इरेक्ट अच्छे से दिख रहा है कि अपराइट इमेज बना है, इरेक्ट इमेज बना है, अपराइट इमेज बना है। अब एक बार क्या है कि मैं आपको जो है थोड़ा सा इन लेंसेज को भी दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में कैसे दिखते हैं, है ना। देखिए ये दोनों लेंसेज हैं हमारे पास। तो ये वाला जो लेंस है, तो इस लेंस में ये देखिए ये वाला जो लेंस है ये बीच में से मोटा है ना, मैं इसे टच कर पा रहा हूँ, बीच में से मोटा है और साइड साइड में पतला है। आप मेरे हाथ से फील कर पा रहे होंगे कि बीच में है, मेरे हाथ देखिए, हाथ के बीच का डिस्टेंस देखिए कितना ज़्यादा है, साइड में मैं आ रहा हूँ, मेरे हाथ के बीच का डिस्टेंस देखिए कितना कम है। इसका मतलब ये जो मैंने पकड़ रखा है ये फिलहाल ये कन्वेक्स लेंस है। तो याद कीजिए कन्वेक्स लेंस में मैं अगर यहाँ पर रखूँ, है ना, तो आपको जो चीज़ें हैं वो ब्लर या फिर अजीब सी दिखाई पड़ रही होंगी। इसमें एक केस था, है ना, कन्वेक्स लेंस में कौन सा, एक छठा केस था, याद कीजिए। उस छठे केस में कुछ स्पेशल चीज़ था। क्या स्पेशल था उसमें,
कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस 1 है ना F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख रहे थे तो हमें जो है लेंस के अंदर है ना, लेंस के अंदर हमें इमेज दिखाई पड़ रहा था, वही वर्चुअल इमेज बड़ा बड़ा दिखाई पड़ रहा था। एग्जैक्टली ये देता है। अगर आप इसको देख पाए तो ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख सकते हैं आप, है ना। जैसे यहाँ जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, कैमरा यहाँ पे फोकस नहीं कर पा रहा होगा प्रॉपर। हाँ देखिए कैसे बड़ा बड़ा दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है बड़ा बड़ा। ये देखिए सारी चीज़ें बड़ी बड़ी दिख रही है यहाँ पे। देखिए इसमें एनलार्ज को भी मैंने एनलार्ज कर दिया है, तो ये बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है इस वाले लेंस में। तो ये अगर मैं और आगे ऊपर कर दूंगा तो कुछ देर बाद जो है दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि जैसे जैसे जो ऑब्जेक्ट है वो F1 के रेंज से जाता जाएगा, फिर ना रियल इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगा। हमें क्या होता है कि रियल इमेज देखने के लिए स्क्रीन चाहिए होता है, तो ये तो ईजिली आपको दिख जा रहा है। तो देखो इसी चीज़ को एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो बहुत छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हुए नहीं पढ़ पा रहे हो, बड़ा करके पढ़ेंगे इसे। देखो F1 2F1 कितना बड़ा हो गया F1, बिना इसके छोटा है, वो कर देने से क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। अच्छा तो ये तो मैंने बता दिया। अब ये वाला लेंस को अगर देखो तो बीच में से पतला है, मेरे हाथ के बीच के गैप के देखो बीच का पतला है, और फिर जैसे जैसे मैं साइड में आऊँगा देखो कैसे मोटा होता जा रहा है। ये ऐसा होता है कनकेव वाला, बीच में से पतला होता है, एकदम थिन पतला होता है, और साइड साइड में कॉर्नर में एकदम मोटा होता है। अब इसमें हर बार तुम्हें छोटा ही दिखाई पड़ेगा। देखो ध्यान से देखो, हर बार छोटा दिखाई, हटाऊंगा तो बड़े बड़े दिखाई देंगे वर्ड। जैसे ये वाले वर्ड्स देखो, ये वाले वर्ड्स, अब इसमें देखोगे छोटा छोटा, देख रहे हो, बड़ा बड़ा, इधर से छोटा छोटा। हर बार कितना भी आगे कितना ही पीछे रखूंगा हमेशा छोटा छोटा ही इमेज दिखाई पड़ेगा तुम्हें। देख लो एकदम छोटू छोटू, पूरा पेज ही छोटा होकर दिख रहा होगा। ये दिख रहा होगा आपको, देखिए ये छोटा छोटा इमेज दिख रहा है यहाँ पे, बहुत छोटे छोटे इमेजेस। तो ये हमेशा छोटा इमेज बनाता है। ये जो है हमारा कनकेव लेंस है, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। इसमें टोटल 6 केसेस पढ़े हम लोगों ने, और इस वाले के सिर्फ 2 केसेस पढ़े हम लोग। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट।